हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें 3 स्टेप्स रहेंगे या फिर कहें हम 3 सीरीज़ रहेंगी जिनके थ्रू हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ये है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक सीरीज़ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम डिटेल आगे करते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें टॉप 5 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स और सिविक्स। ठीक है, सिविक्स कहें या फिर पॉलिटी कहें, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो पॉलिटी से ज़्यादा अवेयर हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक वो सिविक्स को बेहतर जानते हैं। तो इसमें हम लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज चलेगी प्लस सीरीज़ वाइज चलेगी। अब ये किस तरह से चलेगी तो उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, इसमें फर्स्ट सीरीज़ जो रहेगी वो रहेगी एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज़ के नाम से। ठीक है, बूस्टर सीरीज़ मतलब किसी भी चीज़ को बूस्ट करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एक चैप्टर के अंदर जो भी कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे एक सब्जेक्ट उठाया हमने तो उस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर के कीवर्ड्स, फिर सेकेंड वीडियो में सेकेंड चैप्टर के कीवर्ड्स, इस तरह से सारे चैप्टर्स के उनके कीवर्ड्स के बारे में बात होगी, या फिर शॉर्ट नोट टाइप की। ठीक है, और समरी भी कह सकते हैं इसे। तो इस टाइप की जो चीज़ है, तो ये जो प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और इसकी थंबनेल कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक है, एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज़, फास्ट रिवीजन, और ये इधर सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये एक जनरल बनी हुई। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई बूस्टर सीरीज़। अब सेकेंड स्टेप पे आएंगे कि अगर हमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पढ़ना है, फुल चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए भी एक सीरीज़ होनी चाहिए। वो हमारी सेकेंड नंबर पे आएगी एनसीईआरटी मेन सीरीज़। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। जैसे अभी तक हम लोग ला रहे थे, एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे थे कि एनसीईआरटी, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन सुनना है, समझना है, तो उसके लिए इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी मेन सीरीज़। इसमें फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, और साथ ही ये सारे सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे: हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो डिटेल के लिए ये एनसीईआरटी मेन सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि टाइम कम होता है, और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हम लोग मार्क्स गेन कर पाएँ। तो उसके लिए थर्ड जो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी क्विज सीरीज़। इसमें अभी हम लोग ने एक वीडियो डाल भी दिया है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या किया है कि क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 का हम लोग ये तीनों सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। तो अगर आप लोग को डेमो एक देखना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फर्स्ट बूस्टर सीरीज़ उसमें कैसे क्या बताया है चैप्टर में, फिर मेन सीरीज़ में क्या बताया है, फिर क्विज सीरीज़ में कैसे बताया। तो देखिए, इसका क्विज सीरीज़ का थंबनेल कुछ इस तरह से रहेगा: एनसीईआरटी क्विज 15 एमसीक्यूज़। ये जो 15 एमसीक्यूज़ हैं, ये टॉप 15 एमसीक्यूज़ रहेंगे, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रखे हैं कि जो भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ताकि वो एज इट इज़ वैसे ही कुछ क्वेश्चन आए और उस तरह से वो जल्दी वहाँ पर टिक कर पाए। ठीक है, इसमें कौन कौन से, इसमें भी वही सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटी। ठीक है, और इनके आंसर्स रहेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जितना भी हमने बूस्टर सीरीज़ में पढ़ा और या फिर मेन सीरीज़ में हमने पढ़ा, तो उसके बाद अगर हम ये कोई सीरीज़ करेंगे तो हम 15 आउट ऑफ 15 हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने दोनों सीरीज़ अच्छे से फॉलो की हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का उसका थंबनेल रहेगा। तो अगर हम इस तरह से एनसीईआरटी को प्रिपेयर करें तो ये एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। हम कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं, और लॉन्ग टाइम तक वो हमारे माइंड में रहेगी।
ठीक है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ते हैं कल भूलते हैं, ये प्रॉब्लम सबके साथ है और बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो रिवीजन भी होता रहेगा चैप्टर वाइज और वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहेगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे और ये हमारा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।